पे देख रहे हैं कि इंडेक्स एरेज क्या होते हैं, ठीक है। An index array use numbers strings from 0 as keys to store and access data. इंडेक्स एरे होते हैं जिनको हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग यानी कि कह रहा है यूज नंबर्स स्ट्रिंग्स एज कीज टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा। मतलब यूजुअली अभी हम क्या करते थे कि जब एरे डिफाइन होता था तो उसके जो मेंबर्स होते थे वो 0 1 2 3 से कंसीडर होते थे। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट एन इंडेक्स एरे, एक एरे बनाना सिखा रहा है, तो एक फ्रूट के नाम का एरे बनाया है और इसके अंदर इसने कितने एलिमेंट्स को स्टोर किया, 1 2 और ये 3। अब इनको हम कहते हैं कि ये मेंबर 0 है, ये 1 है और ये 2, ठीक है। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट, तो इसने लिखा एको फर्स्ट फ्रूट और यहाँ पे लिखा कॉन्केटेनेट फ्रूट्स एरे का नाम और 0 डॉट, तो आउटपुट आ जाएगा क्या, एप्पल। इस तरह से अगर हम लिखेंगे 1 तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, बनाना, और यहाँ पे लिखेंगे 2 तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, टेन। अब एडिंग अ न्यू आइटम, तो अब इसके अंदर नया आइटम कैसे ऐड करें इस फंक्शन के अंदर, तो इसके अंदर नया आइटम ऐड करने के लिए हमने लिखा फ्रूट ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट ब्लैंक इक्वल टू मैंगो। जैसे हम ये कोड लिखेंगे तो एक और न्यू फ्रूट्स एडेड और फ्रूट्स के तीसरे एलिमेंट में जाके आउटपुट आ जाएगा मैंगो का। तो ये तरीका है इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करने का। अब लूपिंग थ्रू एन एरे, तो अब इसको लूप कैसे करेंगे, तो इको ऑल फ्रूट्स लिखेंगे और लिखेंगे फॉर ईच फ्रूट एट फ्रूट फ्रूट एज फ्रूट एट फ्रूट एको फ्रूट, तो सारे फ्रूट्स का आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से इस एरे को हम बना के उस पर नया ऐड कर सकते हैं एलिमेंट और उसके सारे एलिमेंट को ऐसे आउटपुट पे ले सकते हैं। एसोसिएटिव एरे, एन एसोसिएटिव एरे यूज कस्टम कीज इंस्टेड ऑफ नंबर्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा। मतलब एसोसिएटिव एरे में आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो मेंबर है उसमें जो हमने लास्ट में देखा 1 2 3 के, अब उनकी जगह पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटीजर एरे बनाया है प्राइस के नाम से, प्राइसेस के नाम से, और इसमें क्या किया है इसने, ये एप्पल क्या है, एप्पल इसकी वैल्यू नहीं है, एप्पल इसके इंडेक्स का नाम है। एप्पल इंडेक्स पे क्या स्टोर किया है इसने, 50। बनाना यानी कि बनाना के इंडेक्स पे क्या स्टोर किया है इसने, 20। और चेरी के इंडेक्स में क्या स्टोर किया है, 100। मतलब यहाँ पर इसने 0 1 2 के बजाय यहाँ पे इंडेक्स के नाम रख दिए। ये 0 है, 0 नहीं है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ये चेरी है। अब इसका एक्सेस कैसे करेंगे, एको प्राइस ऑफ बनाना, ठीक है, कॉलन डॉलर प्राइस एरे का नाम और यहाँ प्राइस लिखेंगे तो बनाना की जो प्राइस होगी वो आ जाएगी, और इंडियन रुपीज में दिखाएगा तो आईएनआर आ जाएगा, और पाकिस्तान लिखेंगे तो पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। तो प्राइस मैंगो इज इक्वल टू 60। अगर हमें कोई नया वैल्यू ऐड करानी है तो प्राइस मैंगो, ये इसने नया एलिमेंट ऐड कराया और उसमें ऐड करा दिया 60। तो एको प्रोडक्ट ऑफ प्राइस फॉर ईच प्राइस एंड प्रोडक्ट, और अब इस पे डायरेक्शन करी इसको प्राइस को, मतलब प्राइसेस एरे का नाम है, एज प्रोडक्ट इसमें जो वेरिएबल काम करेगा, और डायरेक्शन इसको करा प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस इससे एक और वेरिएबल ले लिया जो इसको प्राइस लेके उसमें से पढ़ के देगा, और इको करके प्रोडक्ट किया और प्राइस की वैल्यू दिखा दी, तो सारी की सारी प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो अभी पहले इन दोनों को परफॉर्म करके देख लेते हैं, इंडेक्स एरे को, और यहाँ पे दूसरा एरे एसोसिएटिव एरे, ठीक है ना। एसोसिएटिव एरे में सिर्फ यही हो रहा होता है कि इंडेक्स के जो नाम होते हैं वो नंबर नहीं होते, नाम रख लेते हैं जो चाहे। तो पहले हम लिस्ट ऑफ फ्रूट्स को देख लेते हैं पहले एरे की एग्जांपल के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे जाके हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से अपने ज़ैप सर्वर को, सी में गए, ज़ैप में गए, ज़ैप पे गए, और यहाँ से खोल लिया हमने कंट्रोल पैनल, यहाँ से स्टार्ट कर दिया सर्विसेज को, और यहाँ से इसको कर दिया मिनिमाइज, और यहाँ पर आप चले गए कहाँ पर, क्लिक करके लोकल में फायरवॉल, यहाँ से खोल लिया आपने विजुअल कोड को, यहाँ से चले गए फाइल में जाके ओपन फोल्डर के अंदर,
फ्रूट का बना रहा है, फ्रूट के नाम से एक एरे बनाया, यहाँ पे जाके आपने कोई भी 4 फ्रूट रखा, जैसे एप्पल, मैंगो, चेरी, ठीक है। ये हमारी एरे की डिक्लेरेशन भी हो गई और असाइनमेंट। अब पहले तो इसका आउटपुट ले लेते हैं, स्टोरिंग। तो ये हमने पहले लिखा एरे का नाम डॉलर फ्रूट इज, एक दूसरा फर्जी वेरिएबल ले लिया फ्रूट, और उसके अंदर जाके इसको लिखा डॉलर फ्रूट, ठीक है, और इस पे लगा दिया हमने सही है, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑफ कर। अब सर्वर को स्टार्ट किया, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे लिखा हमने एरे डॉट ई, तो दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो, इस तरह से। अब यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिखा है फ्रूट पैरापेट, डबल कोट, क्या ऐड कर रहे थे, सपोज कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब अगर आप इधर प्रिंट आर फंक्शन यूज करो साथ साथ उसके, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर, और यहाँ पे आप एरे का नाम लिख देते हैं, तो साथ साथ बताता भी जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि बाहर यूज करता हूँ, तो एरे की 0 एलिमेंट में क्या है एप्पल, और 1 में क्या है मैंगो, 2 में क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अभी बाय डिफॉल्ट जो उसके इंडेक्स के नाम होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। अब आते हैं एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर लिखा ये, ठीक है, ये लिखा। अब एसोसिएटिव एरे में हम जो इंडेक्स के नाम है वो नहीं लिखेंगे, और इंडेक्स के नाम रखेंगे, मतलब जो उनके बाय डिफॉल्ट जो उनके नंबर थे उसको हटा के। तो वही जैसे तो एरे डिक्लेयर करते हैं, सपोज टू बी कौन सा ले लें, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर के नाम, टेम्परेचर के नाम से एक एरे ले लिया, इक्वल किया, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है पहले इस तरीके से संडे, ये नाम है हमारे इंडेक्स का, पहले इंडेक्स का नाम है संडे, फिर उस पर डायरेक्शन करके ये लगा के, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, सपोज उस टेम्परेचर 22, कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर, ब्रैकेट अलग नहीं आएंगे, बस एक ही लगेगा, ठीक है, ये कंपाउंड ब्रैकेट पहले ही लग जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर ही लगा के इसको, ठीक है। तो संडे वाला जो हमारा हो गया, तो संडे, फिर अगला इंडेक्स कर दिया हमने मंडे, और उस दिन का जो था टेम्परेचर 23 था, फिर हमने ले लिया ट्यूसडे, और उस दिन जो उसका टेम्परेचर था, लाइट देख, उस दिन 27 था, ठीक है, और आगे ले लिया हमने वेडनेसडे। एसोसिएटिव एरे में ये होता है कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं उनकी जगह हम उनके क्या रख देते हैं, नाम रख देते हैं, हाँ, पर उनकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, उनके नाम रख देते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। पहले प्रिंट आर फंक्शन से
वैल्यू क्या हो गई, और ऊपर क्या हो रहा था, एलिमेंट का नाम क्या था, और वैल्यू क्या थी, ये फर्क है इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे। सही कि इंडेक्स एरे में जो एलिमेंट होते हैं या मेंबर होते हैं उनके नाम ऐसा नंबर होते हैं और 0 1 से स्टार्ट होते हैं, और एसोसिएटिव एरे में उनके जो मेंबर एरे के नाम होते हैं वो हम खुद रख सकते हैं, जो भी रखें, और वैल्यू जो उसके अंदर स्टोर करें। अब इसको फॉर ईच लूप के जरिए कैसे देखेंगे, इसको थोड़ा फॉर ईच लूप की तरह देखें। जैसे इसमें लिखा पहले कि अगर इसके अंदर कोई नया मेंबर ऐड करना है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एरे के बाद कोई नया मेंबर ऐड करना है तो हम कैसे लिखेंगे, एरे का नाम लिखेंगे, टेम्परेचर, उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, और उसके बाद उसका नाम रखेंगे। जैसे वेडनेसडे है तो थर्ड, THRUS थर्सडे, और उसके बाद डायरेक्शन लगा के ये वाला नाम, क्योंकि हमने ऐसे तो लिखा था पेपर लिखा, तो कंप्लीट कर लिखा, और उसको हमने लिखा कैटेगरी प्रोसेस एरे। रिफ्रेश करते तो एरर आया, इसके अंदर कह रहा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड जे। तो ये देखो इसके अंदर ऐड हो गया थर्ड से वेडनेसडे। इसके सिंटैक्स में क्या है कि जो एरे है ऊपर हमने जब इसको ऐड किया था कोई नया तो ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि उसमें ये बाय डिफॉल्ट सभी नंबर देगा, और इसमें क्योंकि इसमें नाम रखा था हमने पहले एरे का नाम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंडेक्स का नाम रखा, और फिर असाइनमेंट लगा के आगे वैल्यू पास किया। अब इसको फॉर ईच मेथड के जरिए कैसे रीड कराएंगे पूरे एरे को, देखो इसके अंदर इसमें क्या है, फॉर ईच प्राइसेस, एरे का नाम है इज प्रोडक्ट, एस प्रोडक्ट, ये एक वेरिएबल भी है, फिर डायरेक्शन करके प्राइस का वेरिएबल भी दिया है, ठीक है ना। तो एक 3 किस्म के वेरिएबल के जरिए से आउट किया है। तो यहाँ पे लिखा एको प्रोडक्ट, साथ में फिर लिखा है प्राइस। तो प्रोडक्ट में एसोसिएटिव एरे के इंडेक्स का नाम आएगा, और प्राइस में जो एरे की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, और इस तरीके से ये आपको पूरा का पूरा डेटा दिखा देगा। तो प्राइसेस इज प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स का नाम आएगा और यहाँ पे उसकी आएगी डायरेक्शन करके। तो आइए इसके तरीके में देखते हैं फॉर ईच के जरिए से। तो यहाँ पर हमने प्रिंट आर से पहले लिखा फॉर ईच, तो मेथड है इसका, फॉर ईच लिखने के बाद तो उसके ब्रैकेट दिए, और उसके बाद उसका काउंट बताया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है एरे का नाम। तो एरे का नाम है टेम्परेचर, और डॉलर के साथ टेम्परेचर ले लिया था। इज, अब जो उसके स्टोर करने हमने सपोज करी तो, और उसके बाद हमने इसको किया डायरेक्शन लगा के डॉलर प्राइस, तो किया प्राइस लिख दिया, तो ये इसके अंदर वेरिएबल लाएगा, तो वैल्यू लाएगा। एको करेंगे, अब एको इसके अंदर किसको करेंगे ये आपको समझ रहा है, कि देखिए इसमें तो हो रही है, दोनों को एको करना है, दोनों चीज़ों को देखना है, दोनों को एक एक करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एको और डॉलर डबल कोट डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके बाद आगे डॉट लगा दें, या डायरेक्ट चल रहे डॉट लगा दें तो चलेगा, और आगे लिख देते हैं प्राइस, और यहाँ पे इसको पोस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड, तो उसका अनडिफाइंड का ऑप्शन दे दिया, तो उसको यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश करके तो यहाँ पे देखें संडे 22, मंडे 23। तो ये जो है स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, यानी कि उसके नाम को, और ये जो है उसके वैल्यू को। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा असाइनमेंट ऑपरेट लगा दें इक्वल के बजाय, तो ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और न्यू लाइन के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रहे, दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज द नेम ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव एरे इस तरह से कर सकते हैं। तो तीसरा एरे हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे, उसका भी इस्तेमाल बहुत होता है जब एक से ज़्यादा रो और कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। देखो 1D, वन डायमेंशन, 2D मतलब टू डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है कि एक लेंथ है आपके पास, टू डायमेंशन का मतलब है कि अब लेंथ के साथ विड्थ भी आपके पास, थ्री डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ भी है, विड्थ भी है, और हाइट भी है। तो इस तरह से होता है। अब ये कह रहा है कि इस एरे का नाम है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरेज विद इन एरे। एरे के अंदर जब दूसरा एरे बनाएंगे तो वो एरे कहलाएगा मल्टी डायमेंशनल एरे। आसान अल्फाज यूज
यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। और ये इस्तेमाल कारगर है डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करने के लिए, जैसे एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो आइए स्टूडेंट मार्क्स को इसमें स्टोर करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया है। तो अब आप पहले बताएंगे मुझे, इसमें लिखा है डॉलर इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट मेन जो है, और ये अंदर इसने बनाया है। तो ये किस तरह का एरे बना रहा है? मल्टी डायमेंशनल तो है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में से ये एरे बना रहा है, इंडेक्स एरे बना रहा है या एसोसिएटिव एरे बना रहा है? इंडेक्स बना रहा है। ओके, देखें, एसोसिएटिव कर रहा है ना, मतलब इसने क्या किया, पहले इसने एरे डिक्लेयर किया, एरे के बाद इसने ये क्या डिक्लेयर किया है, इंडेक्स का नाम, नेम इंडेक्स का नाम रखा है। ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या रखी इसने, अलाइन। दूसरा इसने इंडेक्स का नाम क्या रखा है, मैथ, और उसकी वैल्यू क्या रखी है, और फिर तीसरा क्या रखा है इसने, साइंस, और उसकी वैल्यू क्या रखी है, 90। ये पहली रो कंप्लीट हो गई। ठीक है, पहली रो में कितने कॉलम क्रिएट किए इसने, 3। पहले इंडेक्स का नाम क्या है, नेम, दूसरे का क्या है, मैथ, तीसरे का क्या है, साइंस। वैल्यू क्या है इसकी, अलाइन, उसकी वैल्यू क्या है, डिफाइन, उसकी वैल्यू क्या है, 90। फिर दूसरी रो बनाई है, दूसरी रो के लिए दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि एक तो पहले मेन स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर हर रो के लिए अलग स्क्वायर ब्रैकेट है, और फिर उसके अंदर अगर एसोसिएटिव कर रहा है तो फिर उसके अंदर उसका एसोसिएटिव एरे का नाम के लिए डबल कोट और डायरेक्शन लगा के उसकी वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट में, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर विदाउट डबल कोट लिखी जाएगी और बाद में कॉमा लगाना है। तो ये एसोसिएटिव एरे का पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर आगे H1 3 पे क्या है, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसको इस तरह से ले लेते हैं। अब उसके अंदर यहाँ पे लेके PHP लिख के PHP को ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले इसी तरह का स्टूडेंट मार्क्स के ऊपर बना लेते हैं। तो आपने डॉलर लिया और यहाँ पे एक एरे ले लिया मार्क्स के नाम का। ठीक है, तो उसके आगे चलेगा और ये उसके मेन कंपाउंड के ब्रैकेट बन गए। ठीक है, अब उसके अंदर कितनी रोज बनानी है, हर रो का अलग कंपाउंड ब्रैकेट बनाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, 3 बनानी है, 4 बनानी है, 4 बनानी है। तो अब अगर उसको एसोसिएटिव फॉर्म में बना रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे डबल कोट। ठीक है, फिर उसको करेंगे डायरेक्ट और उसके आगे लिखेंगे वैल्यू। तो फर्स्ट भी पहले वाले एलिमेंट का नाम आप क्या रख रहे हैं, नेम, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं सर 60। ठीक है, ऑलराइट, कॉमा। तो दूसरे एलिमेंट का नाम क्या रख रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं। सपोज टू भी हम ले लेते हैं यहाँ पे HTML, और HTML करके हम इसका नाम ले लेते हैं, और उसकी वैल्यू क्या स्टोर करा रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे उसको, और उसके अंदर हमने करा दिया सपोज 76, कॉमा। ठीक है, फिर आगे ले लिया एक सब्जेक्ट का नाम, तो हमने ले लिया PHP, और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करा दिया सब्जेक्ट को, उसको डायरेक्शन लगा के उसकी वैल्यू वो टू सपोज के लिए। ठीक है, ये आपकी रो कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया यहाँ पे, और उसके अंदर पैस्ट किया, और उसके अंदर पैस्ट किया, और उसके अंदर पैस्ट किया। यहाँ पे नाम कर दिया उदय, यहाँ पे नाम कर दिया नेमतुल्ला, और यहाँ पे नाम कर दिया उदयतुल्ला, और बाकी तो सेम रहेंगे। मार्क्स एरर देखते हुए आ रहा है हमारे प्रोग्राम कोड में, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब हमारा एरर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका आउटपुट कैसे लेंगे, देखिए, अगर पहले कहते हैं एक्सेसिंग स्पेसिफिक डेटा, अगर किसी एक डेटा को आपसे एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखो इसमें लिखा एको एलाइज मैथ स्कोर, मतलब बता रहा है कि एलाइज का मैथ स्कोर क्या है, ये तो स्ट्रिंग होकर लिखा है। डॉलर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरे का नाम, उसके आगे क्या लिखेंगे, कॉलम का इंडेक्स 0, और उसके आगे क्या लिखेंगे, ये कॉलम का नहीं, रो का है, रो का है। फिर आगे उससे जो कॉलम का इंडेक्स है मैं वो लिखा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट आएगा 85। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, सबसे पहले, हाँ ये याद रखना, पहले रो का होता है फिर कॉलम का। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली करने की कोशिश की, एको, सबसे पहले हमने लिखा सपोज
उज़ैर का उज़ैर PHP स्कोर इज, अब कैसे एक्सेस करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरे का नाम डॉलर मार्क्स। अब चूंकि आपने कॉलम को नाम दिए हैं, रो को नाम नहीं दिया, तो उसको करेंगे जीरो। पहली रो तो जीरो है और दूसरी रो को क्या करेंगे, वन। ठीक है, फिर उसके आगे उसका कॉलम, वन रो का कॉलम, ये जीरो है, ये वन है, जीरो वन टू, यहाँ लिखेंगे टू नहीं बल्कि उसका इंडेक्स है। ठीक है, अब ये सिंगल कोट में आएगा, फिर अगर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्योंकि आगे डबल कोट से एरे टू कन्वर्जन इनटू वेब 59 एरर आ गया। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें एरर आ सकती है, देखते क्या एरर है। तो यहाँ पर हमने कॉन्केटेनेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अलग लिखा जाएगा, ये उसके साथ में लिखा जाएगा, तो ये अपना नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्केटेनेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको तो उधर PHP स्कोर आ गया, क्या है 98। तो इस तरह से इसको आउटपुट में लिखेंगे। तो जब भी कन्वर्जन का एरर है तो समझ जाना कि वो उसके साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, कोड के अंदर नहीं है। हालांकि मैंने डबल कोड तो कर दिया था, लेकिन फिर भी आने आने था तो सही था। उसके बाद कह रहा है लूपिंग थ्रू एन एरे। अब इस एरे को लूप कैसे करेंगे, एक को स्टूडेंट मार्क्स में लिख लिया जो मैंने था, फॉर ईच सबसे पहले एरे का नाम लिखा है, फिर उसके साथ जो एक टेम्पररी वेरिएबल लेना उसका नाम लिखा है, एक को नेम लिखा है स्ट्रिंग, और यहाँ पे डॉलर नेम कॉन्केटेनेट कर दिया, फिर डॉलर मैथ, फिर डॉलर मैथ करके जो है उसमें डॉलर मैथ, फिर दूसरे कॉलम का नाम लिख दिया, फिर तीसरे कॉलम का नाम लिख दिया, वही कॉन्केटेनेट करके दिया लगा दिया लास्ट में, और इसका पूरा एरे रीड हो जाएगा जैसे हम नॉर्मल इंडेक्स एरे को कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे कोड पे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक लिख लेते हैं, इसके अंदर सपोज भी PHP के अंदर से भी तो इससे हम कर लेते हैं। अच्छा, इसे भी कर सकते हैं, अगर आप स्कोप से बाहर आ गए, आप यहाँ पे लिख रहे हैं एक और यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट मार्क्स, तो ये आपने लिख लिया। उसके बाद फिर से आप PHP के स्कोप पे जा रहे हैं तो दोबारा भी जा सकते हैं PHP के स्कोप पे, कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे जाके उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं जो आपने ऊपर से सेट किया है। ठीक है, ये भी तरीका आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखा एको सॉरी फॉर ईच किया आपने, फॉर ईच के जरिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर ईच बड़ा इजी पड़ेगा, क्यों उसका बॉडी बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसके एरे का नाम, हमारे वाले में एरे का नाम है मार्क्स, तो यहाँ लिखेंगे डॉट मार्क्स इज मार्क्स कर देते हैं। ठीक है, या सब ले लेंगे, सब्जेक्ट का समझ में आ जाएगा आपको सब। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। अब आप इसकी एक बना लें सेंटेंस के साथ, एको डबल कोट स्टूडेंट नेम या नेम कॉलन फीस और कॉन्केटेनेट, तो यहाँ लिखेंगे आप डॉलर, फिर क्या है सब, और उसके अंदर लिखेंगे डबल कोट। सही, और देखिए अगर सही लिख रहे हैं तो फिर आगे का चीज़ स्लो हो जा रहा है। तो क्या आगे फिर कॉन्केटेनेट करेंगे। अब इसी चीज़ को रिपीट करना है, तो यहाँ से आपको क्या कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको पेस्ट। और ये डेटाबेस में भी जब डेटा बनाएंगे तो बार बार कॉपी पेस्ट हो रहा होगा। तो हमने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, नेम आ गया, उसके बाद HTML का। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल भी लिखा था अपना सारा, तो यहाँ पे स्मॉल में ही लिखेंगे HTML। ठीक है, और उसके बाद कौन सा लिया था हमने PHP, तो यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने स्मॉल भी लिखा था तो PHP स्मॉल भी लिखेंगे, और यहाँ पे फिर कॉन्केटेनेट करके डबल करके यहाँ पे BR लगाएंगे, और फिर यहाँ पे सारा कॉलम। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से डेटा को आउटपुट पे आना चाहिए। तो ये देखें सब कुछ आ गया, नेम सब कुछ HTML सब कुछ PHP रिव्यू कर गए। तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, नेम के बाद यहाँ पे लेकिन यहाँ पर इसको एक स्पेस यहाँ दे देंगे, एक स्पेस यहाँ दे देंगे, और एक स्पेस यहाँ दे देंगे, और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें आ गया नेम सब कुछ टेबल का सब कुछ, और PHP ID। तो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल एरे को